जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ये निर्देशांक ज्यामिति का ये दूसरा वीडियो होगा। कितना वीडियो? दूसरा वीडियो होगा। और इसमें आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। अगर आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं निर्देशांक ज्यामिति का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, अगर पहला 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप 1 वीडियो देखिए। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा फार्मूला और पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें समझा रखा हूं। और उसको देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए लेट न करते हुए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं और इस सवाल को हल करेंगे टोटल। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैंने सवाल कुछ लिखा हूं और इस सवाल से मैं आप लोग को चिन्ह परिचय करवाऊंगा और इसी सवाल के सहारे पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल मैंने उठाया हूं और पहला सवाल, जितने भी सवाल है सब पूछे गए प्रश्न है। 2020, 2021, 2022 का पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए पहला सवाल जो कहता है कि निम्न में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तृतीय चतुर्थांश में मैंने आपको कल भी बताया था। क्या बताया था उसको समझिएगा कि मैंने ऐसे बताया था ना कि ऐसे मैंने एक ग्राफ बनाया था, बताया था इधर होता है OY, इधर हुआ था OY डैश, है ना जी, इधर होता है X और इधर होता था X डैश। तो इसको 4 भाग में मैंने बांटा था कल। क्या? तो इसको बोले थे प्रथम, इसको मैंने बताया था प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश कह सकते हैं, प्रथम चतुर्थांश। ये वाला होता था द्वितीय, मैंने कल भी बताया था, आज भी थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूं। द्वितीय इसको कहते थे तृतीय और इसको कहते थे चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम पाद में प्लस प्लस होता था, मैंने कैसे कैसे प्लस किया था वो भी आपको एक्सप्लेन किया था। दूसरा चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता था। तृतीय में माइनस माइनस दोनों होता था, माइनस माइनस दोनों होता था। अच्छा, चौथा में पहले प्लस और पीछे माइनस होता था। तो अब यही सवाल से हम लोग करेंगे, निम्न में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, किसका बात किया? तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में देखिए, तृतीय चतुर्थांश में दोनों नेगेटिव होता है, यानी कि दोनों माइनस में होता है। तो दोनों माइनस में कौन ऑप्शन में है? ये प्लस प्लस में दोनों है, नहीं होगा बी में। ये दोनों माइनस में, बी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा जी, बी ऑप्शन मेरा यहां से राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों संख्या ऋणात्मक है, इसलिए मैंने बोल दिया। इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो नहीं होगा, इसमें एक नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन पहला क्लियर। क्वेश्चन 2 देखिए, क्वेश्चन 2 कहता है कि बिंदु -6 -7 की कोटि है, -6 और -7 की कोटि है। अच्छा, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान, ये हो गया x का मान, ये हो गया y का मान। x अक्ष को मैंने बोला था कि भुज बोलते हैं, x अक्ष को भुज कहते हैं और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। y अक्ष को कोटि मैंने कल भी आपको बताया था कि बिंदु -6 -7 की कोटि है। तो y वाला के मान, y के मान कितना है? -7। तो कोटि कौन होगा? -7। ऑप्शन कौन में है? ऑप्शन नंबर बी मेरा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो जाएगा। -7 है ना, तो -7 यानी कि कोटि कहलाएगा। कौन? तो -7, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्लियर? तो चलिए दो क्वेश्चन क्लियर किए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं यहां से। आइए क्वेश्चन नंबर अगला को यहां से हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि x अक्ष का समीकरण है। किसका? तो x अक्ष का समीकरण है। तो x अक्ष का समीकरण जब कहेगा तो x अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो x अक्ष पर बनेगा x, 0 होगा। देखिए x, 0 होता है तो x अक्ष पर तो x है, तो y का मान यहाँ क्या हो गया? 0। y का मान 0 हो जाएगा। तो x अक्ष का जब समीकरण पूछेगा तो y टोटल 0 हो जाएगा। तो कौन ऑप्शन में y बराबर 0 है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट होगा, y बराबर 0 होगा। जब x अक्ष का समीकरण कहेगा तो y बराबर 0 होगा उसका समीकरण, और जब y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x अक्ष बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कहता है कि बिंदु -12 -18 का भुज है। भुज तो बोलिए, ये वाला x, पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। तो x अक्ष को भुज कहते हैं, मैंने अभी भी बताया कि x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। तो कह रहा कि -12 -18 का भुज है। तो भुज कौन हुआ? x अक्ष वाला। तो x का मान कितना है? -12। तो -12 कौन ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से राइट हो जाएगा। -12 को यहां से
भुज कहेंगे। एक्स अक्ष को भुज, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बिंदुओं 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी है ना। तो बीच की दूरी के निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था? तो बीच की दूरी ऐसी ना रहता था जी, देखिए ऐसे कल का मैंने आपको बताया था कि इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी। तो ए का मान कितना दिया है? 9, 3 और बी का मान दिया है 15, 11। इसको बोलते थे x1 y1, इसको बोलते थे x2 y2। तो AB की दूरी निकाल दीजिए। तो AB बराबर, AB के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी फार्मूला क्या होता था? रूट अंडर, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यही ना बताए थे। तो चलिए यहां से x2 का मान कितना है? 15, तो यहां लिख लेंगे 15 माइनस x1 के मान है 9, तो 9 करते हैं होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? तो 11, 11 माइनस y1 कितना है? 3, तो यहां से 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। चलिए इसको हल कीजिए। 15 में से 9 जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 में से 3 जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हल कीजिए तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 36 और 64 जोड़ लीजिए तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। 100 का वर्गमूल 10। तो ए और बी का बीच की दूरी हो गया, यानी कि इसका और इसका जो बीच का दूरी हुआ वो 10 इकाइयां है। कितना? तो 10। तो कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में 11 है, बी में 10 है, तो बी मेरा यहां से राइट हो गया, 10 होगा आंसर। क्लियर? तो बीच का दूरी ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया और कभी कभी 2 नंबर के सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसको भी हल करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि y अक्ष का समीकरण है। तो मैंने तुरंत अभी x वाला बताया था, तो जब x अक्ष का समीकरण कहेगा तो y बराबर 0 लिए थे। यहां पर बोल रहा है कि y अक्ष का समीकरण है, तो जब y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो x बराबर 0 होगा। तो x बराबर 0 कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट हो जाएगा। क्लियर? x अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 और जब y अक्ष का समीकरण पूछे तो x बराबर 0, तो x बराबर 0 हो गया, ऑप्शन बी राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि r, कौन r का निर्देशांक है 5, 6 बिंदुओं a एवं b जिसका निर्देशांक दिया है को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान होगा। मध्य बिंदु सूत्र याद है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देखें, ताकि उसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया हूं। तो बोलिए, मैंने यहाँ पे 2 बिंदु ऐसे लेके बता देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एगो के ले लिया ए, एगो के ले लिया यहाँ पे बी, इसीलिए प्रकार बताए थे। ए का निर्देशांक यहाँ दिया है कितना? 6,5 और बी का दिया है 4,y दिया है। ठीक है, इसको बोलते थे क्या? x1 y1, इसको बोलते थे x2 y2। अच्छा, तो मध्य बिंदु कौन है? तो मध्य बिंदु यहाँ पे r दिया है, क्या? r है, और r का निर्देशांक दिया सवाल में, देखिए r है, मध्य बिंदु r है और जिसका निर्देशांक 5,6 है। तो r का निर्देशांक दिया है 5,6। तो मैंने मध्य बिंदु सूत्र निकालने के लिए बताया था आपको, क्या? मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र आपको क्या बताया था? यहाँ पर मध्य बिंदु सूत्र r न है, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा, r का निर्देशांक है 5,6 बराबर मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और फिर कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो मैंने लिख देता हूं x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2। तो चलिए निकालिए, x1 का मान 6 है तो 6 प्लस x2 का मान कितना है? 4, तो 4 बटे में 2। अच्छा, y1 के मान कितना है? y1 के मान कितना है? तो 5, तो 5 रख दिए प्लस y2 का मान y है तो y ले लिए बटे में 2। चलिए यहाँ पे दिया है r का निर्देशांक 5 और 6। देखिए x के मान है 5 और y के मान यहाँ से कितना है? 6। x का मान 5, y का मान 6, तो x के साथ तुलना कर देंगे, x वाला x अक्ष के साथ तुलना करेंगे और y वाला y अक्ष के साथ है, तो y के क्रॉस जोड़े बराबर करेंगे, y के जोड़े, तो y के मान है कितना है? 6। तो 6 बराबर, इसको जोड़े तुलना कीजिए, 5 प्लस y बटे में 2 कर दिया बराबर। x वाला x के साथ है, y वाला y के साथ है, मैंने बराबर कर दिया। अब इसको हल कर दीजिए, तो 2 है इधर भागा में, जब बराबर की पटिएगा तो गुना में, तो 6 गुने 2 बराबर में 5 प्लस y, 6 दूनी 12 और 5 है प्लस में पटिएगा तो माइनस में बराबर में y, तो 12 में से 5 गया 7। तो y का मान पूछ रहा, तो y का मान कितना आ गया? y का मान यहाँ से 7
7 आ गया, y का मान 7। तो ऑप्शन नंबर कौन में है? अच्छा, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट होगा, y का मान 7 हो जाएगा। क्लियर? मध्य बिंदु सूत्र होता, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता कि मध्य बिंदु सूत्र होगा तो x1 प्लस x2 बटे 2 या x2 प्लस x1 भी लिख सकते हैं बटे में 2, फिर y1 प्लस y2 बटे 2 या y2 प्लस y1 बटे 2 भी कर सकते हैं। तो ये मैंने यहां से इसी को फार्मूला पे यहाँ पे बैठा दिया है, ये जो था उसी पे, और x वाला x के साथ बराबर किया, y वाला y के साथ, और फिर y के मान चाहिए था तो मैंने इधर इधर गुना भागा करके निकाल लिया। चलिए क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहां से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे और हम लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आए हैं। कहता कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक इतना दिया है, देखिए 3 गो त्रिभुज के शीर्ष होता है और त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दिया है 1 2 3 हो, तो इसके केंद्रक के नियामक होंगे। त्रिभुज के केंद्रक यानी जी बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला सबसे लास्ट में बताया था, क्या बताया था? जी बराबर, समझिएगा। जी कहने का मतलब क्या होती? केंद्रक, जिसको जी से डिनोट करते थे ना जी। हाँ, केंद्रक कहने का मतलब देखिए केंद्रक के नियामक होंगे तो केंद्रक को कैपिटल जी बराबर हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। तो केंद्रक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 और फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3। मैंने यही ना आपको बताया था केंद्रक निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे रख दीजिए, ये हो जाएगा आपको x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा यहाँ पे x3, ये हो जाएगा y3। तो रखिए x1 के मान कितना है? तो -1, अच्छा प्लस, तो प्लस यहाँ रखिएगा तो x2 के मान है 5 तो 5 रख दिए, फिर प्लस x3 का मान कितना है 8 तो प्लस के 8 बटे में 3 कह दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। y1 के मान है 0 तो 0 रख लिए, प्लस y2 के मान कितना? तो y2 के मान -2 है तो -2 को प्लस में रखिएगा तो प्लस माइनस माइनस के 2 हो जाएगा तो डायरेक्ट मैंने -2। फिर देखिए और y3 के मान है 2 तो प्लस का 2 और बटा में यहाँ पे 3 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए, यहाँ से इसको जोड़ के हल कर दीजिए। देखिए 8 5 13 और 13 में से एक घट जाएगा तो 13 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12 बटे में 3, यही ना आएगा। अच्छा, और देखिए यहाँ पे 0 और -2 को प्लस के 2, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 0 -2 और फिर प्लस का 2 है और बटे में 3 है, तो 2 प्लस में और 2 माइनस में तो प्लस माइनस कट जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 और बटे में 3। अब इसको हल कीजिए तो 3 से 12 क्या बार में कटेगा? 4, तो हो गया उन्हें 4 और 0 में 3 से भागा दीजिएगा तो 0, तो 4 कोमा कितना आ गया? जी का मान 4,0 आ गया, 4,0। तो कौन ऑप्शन में है? 4,0, 4,0 ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट हो गया। केंद्रक निकालने के फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों को मान यहां से रख दिया और जोड़ घटाव करके 3 से भागा दिया। तो इसको जब पूरा कैलकुलेशन जोड़े तो 12/3 आया, ये प्लस माइनस कट गया 0 हो गया तो 0/3 और 3 से 12 में भागा दिए 4 आ गया, और 0 में भागा 3 से देंगे तो 0 हो गया। तो 4,0 आ गया नियामक किसका? केंद्रक का। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होगा। तो मध्य बिंदु के सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे 2, यहां पे डायरेक्ट कीजिए x1 प्लस x2 बटे में 2 और होता है फिर y1 प्लस y2 बटे में 2। तो x1 हो गया ये वाला जी और y1, तो x1 के मान कितना है? 1, तो 1 प्लस x2 के मान यहां से ना, हाँ सॉरी यहाँ पे मैंने मान दिया, यहाँ पे होगा ना ए का निर्देशांक x1 y1, यहाँ पे किसका मान आ जाएगा? x2 y2। तो x1 का मान कितना है? x1 का मान यहाँ पे 3 है तो 3 ले लेंगे, प्लस x2 का मान कितना है? तो 1, तो 1 ले लेंगे, बटे में 2 कर लेंगे। फिर वो है y1 का मान है -4 प्लस y2 का मान है यहाँ पे 2, तो मैंने 2 रख दिया, बटे में 2। इसको हल कीजिए, तो हल कीजिए तो ध्यान से देखिएगा 3 और 1 कितना होगा? 4 और बटे में 2। देखिए 4 है प्लस में 2, 4 है माइनस में, 2 है प्लस में, तो माइनस के ज्यादा है तो हो जाएगा -2 बटे में 2। 2 से 4 2 बार में और 2 से 2 1 बार में, तो हो जाएगा कितना?
2 आएगा प्लस में और एक यहाँ पे माइनस में ना बचेगा जी, क्योंकि माइनस में ज्यादा था। तो 2,-1 आएगा मध्य बिंदु सूत्र। तो 2,-1 कौन में है? देखिए ऑप्शन ए में 4,-2 गलत हो गया, बी में 2,-6 गलत है, सी में 2,-1। मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा जी, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। मध्य बिंदु सूत्र लगा लिया, यहां से x1 y1 x2 y2 के मान रख के, तो x1 x2/2 y1 + y2/2 दोनों के जोड़ के 2 से भागा, दोनों के जोड़ के 2 से भागा, तो आ गया 2,-1, जो ऑप्शन नंबर मेरा सी राइट हो गया। चलिए समझ में आया, बहुत मजा आएगा। आप आराम से केवल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और ऑब्जेक्टिव धक्का धक्का बनते चलेगा ट्रेन की तरह, ठीक है। आपको बकाने की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, पेशेंस रखिएगा, सारा सवाल हो जाएगा आराम से। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहां से आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम लोग हल करेंगे। देखिए बहुत मजा आएगा जी, आप खाली ध्यान से कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बार बार ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 अवश्य देखें। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव आपसे एक भी छूटने वाला नहीं है। चलिए आइए तो क्वेश्चन 10 पे आते हैं। कहता है कि y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? मैं आपको ग्राफ से बताने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे इस तरीका के ग्राफ होगा, ठीक है। यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे y', यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x' हो गया। कहता है कि y = 10, y = 10, तो जाने डैश होता है तने तो माइनस माइनस होता है, तो एने और एने तो माइनस होगा। y = 10 यानी कि 10 मान लेते कि यहाँ पे होगा 10 यहाँ पे होगा, ऊपर ही ना होगा जब भी होगा था। एने y के मान दिया तो y पर होगा, y पर, तो y बराबर मान लेते कि 10 यहाँ पे है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ इस बिंदु पे 10 है, तो y अक्ष का कैसा ग्राफ होगा? तो आप कैसे खींचिएगा ध्यान से देखिए। तो जब यहाँ पे 10 होगा तो आप इसी तरीका के नहीं खींचिएगा ग्राफ। देखिए मैंने जैसे यहाँ पे रेखा खींचा, यहाँ पे y = 10 दिया है, तो ऐसी ना ग्राफ होगा जी। तो ये जो ग्राफ मैंने वहां y = 10 खींचा, ये x अक्ष के का हो रहा है? समानांतर हो रहा है कि ना? देखिए ध्यान से, x अक्ष है और ये भी देखिए x अक्ष के जैसा बन गया, यानी कि x अक्ष के समानांतर हो रहा है। तो ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए में कहता है x अक्ष के समानांतर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से राइट हो जाएगा। बी में कहता है y अक्ष के समानांतर, ना जी, y पर तो इस तरीका का ग्राफ खींचाएगा, तो x अक्ष के समानांतर हो रहा है, y पे नहीं होगा। सी में कहता है कि मूल बिंदु से, मूल बिंदु तो यहां पर ही होता है, कटान बिंदु पे तो यहां तो होगा नहीं। और डी में कहता है ए नो टी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन 11 पे चलिए। बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में स्थित है? देखिए 4.5 यहाँ पे प्लस में भी है, प्लस में ना जी मान, 6.5 भी कोची में है, प्लस में है, तो दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लस में है। तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होता था, किस पाद में होता था? तो प्लस प्लस दोनों प्रथम पाद में होता था। तो ऑप्शन कौन है? तो ऑप्शन मेरा यहां से राइट हो जाएगा, प्रथम पाद मेरा यहां से आंसर हो जाएगा ना जी। प्लस प्लस प्रथम पाद, माइनस प्लस द्वितीय, दोनों माइनस में रहेगा तो तृतीय में, और प्लस और माइनस रहेगा तो चतुर्थ पाद में होता था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 12 देखिए। मूल बिंदु से बिंदु P माइनस का 1 कोमा माइनस के B की दूरी होगा। मूल बिंदु से, तो मैंने मूल बिंदु से आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था मूल बिंदु निकालने के लिए। मूल बिंदु का दूरी सूत्र मैंने आपको बताया था। दूरी सूत्र क्या बताया था मूल बिंदु निकालने के लिए? मूल बिंदु से, कहां से? मूल बिंदु से। यहां भी मूल बिंदु से बोलता है। मूल बिंदु का ओरिजिन तो 0 0 होता है, लेकिन मूल बिंदु से दूरी सूत्र पूछ रहा है। तो दूरी सूत्र मैंने बताया था कि √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है, यही ना होता है? तो बोलिए x के मान यहां से कितना माइनस का है और y का मान माइनस का भी। x का जगह रखेंगे माइनस का a, तो माइनस a का स्क्वायर प्लस y के जगह माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर। इसको हल कीजिए तो रूट माइनस a को 2 बार स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b को 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस का b स्क्वायर होगा। तो ये कौन ऑप्शन में होगा?
रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ऑप्शन नंबर ए मेरा यहां से राइट हो गया, ऑप्शन ए मेरा यहां से राइट हो गया। मूल बिंदु का दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मूल बिंदु से देगा किसी भी बिंदु का दूरी, तो जो मान यहां देगा ना बिंदु उसी को दोनों को स्क्वायर कर दीजिए और रूट चढ़ा दिए। देखिए मैंने दोनों का स्क्वायर करके रूट चढ़ा दिया, आ गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर मेरा यहां से ए नंबर सही हो गया। तो देखिए बहुत सरल सवाल है, कोई ज्यादा लेंदी भी नहीं है, आप लोग केवल समझने से चलना है। इसीलिए मैं बोला हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए इसको समझ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिए हैं और क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी रखा हूं और उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है उसको समझिएगा। क्वेश्चन 13 कहता है कि यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 संरेख हैं, क्या है? संरेख है, तो निम्न में कौन सा सत्य है? जब तीन बिंदु संरेख होते हैं, देख लीजिए तीन बिंदु दिया है ना, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो जब तीन बिंदु संरेख होता है तो उसका कौन सा कथन सत्य होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब तीन बिंदु संरेख हो और उसका जब क्षेत्रफल पूछता है तो फॉर्मूला क्या होता है, तो समझिएगा। उसका फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ ए राइट हो जाएगा। मैंने आपको लिखने के तरीका भी बताया था, कैसे कि x 3 को लिखना था, उसको मैं लगाना था 123, तो 1 2 3 लगा दिया, x वाला में देखिए ध्यान से 123 का रूल लग गया। अच्छा बीच में y माइनस वाई लिखना था, y माइनस वाई लिखना था और सब के बीच में y माइनस वाई लिखना था, सबके y माइनस वाई। और फिर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 23, क्या फॉर्मूला लगाना? 23 31 12 लगाना था। तो ऑप्शन मेरा यहां से ए राइट होगा और बराबर में 0 इसलिए क्योंकि संरेखी है। क्या है? संरेखी। ऑप्शन बी गलत है, देख लीजिए सब y में y माइनस की जगह पर प्लस प्लस कर दिया है, इसलिए बी गलत हो जाएगा। सी में देखिए y1 y2 y3 को बाहर कर दिया जो कि बिल्कुल गलत है, और बाहर x1 x वाला बाहर होता है जो कि सी गलत है। और डी कहता है नोटी इतना, तो भाई तो हो रहा है ना जी, इसमें तो संरेखी हो रहा है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। क्लियर? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं यहां से। चलिए जो ये सवाल है ना, एक ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया है लेकिन ये सवाल सब्जेक्टिव में 2 नंबर में भी आते हैं, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। कहता है कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 की बीच की दूरी होगा। तो बीच की डिस्टेंस फार्मूला क्या निकाले थे? बीच की दूरी निकालने के लिए क्या बताए थे? तो मैं मान लेता हूं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो ए बी की यहां मैं दूरी निकालूंगा तो फार्मूला बताया था आपको रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, या y1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देखिए जी आप y1 वाला पहले भी लिख सकते हैं या y2 वाला भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस y2 माइनस y1 के भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, आगे पीछे घटाइए लेकिन नेगेटिव आएगा फिर भी उसको स्क्वायर क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा, इसलिए तो यहाँ पे हल रखिए। ये हो जाएगा x1 का मान, ये हो जाएगा y1 के मान, ये हो जाएगा x2 का मान, ये हो जाएगा y2 के मान। तो फार्मूला होता है x1 माइनस x2, तो x1 का मान कितना है? 4, तो 4 माइनस x2 का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान है -1 माइनस y2 का मान है 3, तो -3 का होल स्क्वायर। इसको हल कीजिए तो 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर और -3 और -1 -4 का होल स्क्वायर। इसको हल कीजिए तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस, -4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 और 16 और 4 जोड़िएगा तो 20। तो रूट 20 तो कहीं दिया नहीं है ऑप्शन में, तो 20 का गुणनखंड तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़िएगा? 20 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने में 5, वैसे ना 2 दूनी 4, 4 5 20। तो रूट में 2 के जोड़ा लगता है, तो 2 के बाहर, 2 के बदला में बाहर 1 हो और 5 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट 5 हो जाएगा। तो 2 रूट 5 हो गया बीच की दूरी, 2 रूट 5। कौन ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो जाएगा। 2√5 करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो ये 2 नंबर में भी पूछता है, सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में मैंने डाल के आपको बता दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप उसको कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहां से कवर करते हैं। तो क्वेश्चन अगला 15 नंबर होगा और 15 नंबर में सवाल कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है। मूल बिंदु जिसको अंग्रेजी में ओरिजिन कहा जाता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाए भाई जी? तो मैंने आपको कल भी पिछले वीडियो में बताया था, कॉन्सेप्ट जब दे रहा था कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ये पक्का प्री ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 कौन है? ऑप्शन नंबर मेरा सी यहां से राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से 0 0 से, तो 0 0 से मूल बिंदु से दूरी होगी किसी भी बिंदु का। तो मैंने आपको क्या बताया था मूल बिंदु से दूरी सूत्र? तो मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला बताया था कि √x² प्लस y का स्क्वायर। कहां से जी? तो मूल बिंदु से जैसी दूरी पूछेगा तो जो यहां बिंदु से दिखा देगा उसी को स्क्वायर कर दीजिए। तो x की जगह 2 है तो यहाँ √2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस y के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर कीजिए जी, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 जोड़िएगा तो 9 4 13। √13 मेरा राइट आंसर होगा, √13 मेरा यहाँ से राइट आंसर होगा। क्योंकि मूल बिंदु से जब पूछे तो जो बिंदु देगा उसी दोनों का स्क्वायर करके और रूट में जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 का स्क्वायर 4, 9 का स्क्वायर 3, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 9 4 13, √13। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट हो गया, √13। तो क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़े, मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कहता है कि बिंदु 6, -5 का x नियामक है। x नियामक किसका गांव नाम को चाहिए जी? भुज। x नियामक को क्या बोला जाता है? भुज भी बोला जाता है। तो बोलिए x का मान यहाँ 6 हो गया, y का मान यहाँ से -5 हो गया। तो कहता है कि बिंदु 6, -5 का x नियामक है। x नियामक कहने का मतलब भुज, तो x अक्ष को भुज कहते हैं। तो x का मान कितना है? 6। तो x नियामक यहाँ पे कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि x का मान यहाँ पे 6 दिया है। तो कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर प्लस में 6 होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट होगा। क्यों कि 6 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ 5 -5 तो होगा नहीं ऐसे भी, और 6 यहाँ पे माइनस में इसके चलते और 5 तो होगा ही नहीं। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। x वाला, x के मान को x नियामक या भुज भी कहा जाता है, और y नियामक को y अक्ष वाला को, y वाला को या उसको कोटि भी कहते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन 18 पे आइए। बिंदुओं r का निर्देशांक x1 y1 और s x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है? मैंने बताया था ना कि जब दो बिंदु को बीच मध्य बिंदु निकालना होता है तो होता है फॉर्मूला x1 + x2 बटे में 2, फिर y1 + y2 बटे में 2। तो बोलिए x1 + y1 बिल्कुल गलत हो गया जी पहले का। दूसरा x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट हो जाएगा। यहाँ पे x1 - x2 गलत है, यहाँ पे भी दोनों को जोड़ दिया, गलत है बिल्कुल। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन 19 नंबर कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान होगा। तो बोलिए x का मान 3, y का मान यहां -4। तो y अक्ष को नकोटि कहते हैं, x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। तो कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान होगा। तो कोटि कहता है y वाला का, तो y का मान कितना है? -4। तो यहाँ कोटि कौन हो जाएगा? -4। तो कौन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट होगा, -4 होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कहता है कि y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ही बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको यही बताया था कि जब y अक्ष से दूरी बोले तो x का मान हो जाता है, और जब x अक्ष से दूरी बोले तो y वाला मान हो जाता है। तो यहां सवाल में बोला y अक्ष से बिंदु की दूरी, तो y अक्ष देखिए x का मान 3 हो गया, y का मान 5 हो गया। x का मान 3, y का मान 5। तो x अक्ष से बोले तो
सॉरी वाई अक्ष से बोला है, तो वाई अक्ष से जब बोला है वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से बोला तो x वाला मान होगा, तो x का मान कितना 3, तो x का मान कितना 3, तो एक y अक्ष से दूरी कितना हो जाएगा, x का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन कौन में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यहाँ x अक्ष कहता तो y वाला मान होता 5, उल्टा होता है दूरी में उल्टा होता है, x अक्ष को भुज y अक्ष को कोटि कहते हैं, लेकिन जब दूरी की बात कर देगा कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कहेगा तो y वाला हो जाएगा, और जब y अक्ष से दूरी बोलेगा तो x के मान वाला हो जाएगा। आंसर क्लियर, तो यहां पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सी। क्वेश्चन 21, 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल खाली स्थान होगा। जब 3 बिंदु संरेख होगा, जब एक रेखा पर होगा, एक ही लाइन पे होगा 3 बिंदु, तो कहता कि 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनमें से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल टोटल कुछ होता है 0 होता है, तो कौन ऑप्शन में 0 है, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहां से राइट हो जाएगा 0। क्लियर। क्वेश्चन 22 देखिए, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं। प्रतिच्छेदी मतलब कि जब दो अक्ष ऐसे लेते थे तो दो अक्ष काटता था, तो प्रतिच्छेदी के मतलब दो जहां पर दोनों कटान बिंदु, तो इसको हम लोग मूल बिंदु कहते थे। क्या कहते थे जी, मूल बिंदु कहते थे, यानी कि ओरिजिन कहते थे। तो मूल बिंदु कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहां से राइट हो गया। तो टोटल क्वेश्चन आज हम लोग 22 को किए, और ये पूरा चैप्टर का जितना निचोड़ सवाल था मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन 1 से लेके 22 तक करवा दिया, सब 2020, 2021, 2022, 2018, 2017 के पूछा हुआ जितना सवाल था मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक देता हूं, और अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग त्रिकोणमिति का सवाल को पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर त्रिकोणमिति का सारा ऑब्जेक्टिव है उसको भी हम लोग वहां से धजिया करके रख देंगे। तो चलिए, अब आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर आप नए हैं, आपको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो आपको कुछ यहाँ से सीखने के लिए मिला है, तो आपको दिल में छुआ होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और हाँ, अगर किसी को आप हेल्प करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि उस बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगा। तो आज भर इतने, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।